गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था यूफू अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड लेकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो बंदे भी अपनी स्वॉर्ड पकड़े हुए तैयार होते हैं। यूफू अटैक करते हुए कहता है, मेरी स्वॉर्ड के नीचे मारो। और यूफू जो अटैक किया होता है वो दोनों बंदे को लग जाता है। यह देखकर गानी कहता है, क्या वो केवल वंशंग रेलम में है। उसके बाद बोरत यूफू की पावर देखकर भीगी बिल्ली बन जाती है और वो एक बंदे से कहती है, उसे कहो उसे रोको और उसे मार दो। और वो आदमी अपनी पावर से एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाता है और वो यूफू की अटैक आकर उसके शील्ड पर लगता है। यूफू वो बंदे के सामने खड़ा होता है और वो बंदा कहता है, अगर उसके हाथ में वो स्वॉर्ड नहीं होता तो वो ये गिन नहीं पाता कि वो कितने बार मरा। यह सुनकर यूफू हंसते हुए कहता है, अगर तुम मुझसे नहीं डरते फिर आओ और मुझे आजमाओ। यह देखकर बाईवन कहता है, हालांकि वो जानता है कि उसके ओपोनेंट शक्तिशाली हैं, फिर भी वो इतना आरोगेंट है और वो लगभग मारा गया था। और मास्टर कहता है, मैं ब्रदर यूफू को काफ़ी लंबे समय से जानता हूँ। उसकी हरकत दिखाता है कि वहाँ पॉसिबल डेंजर नहीं है। और हम देखते हैं यूफू को चारों ओर से घेर लिए होते हैं। एक बंदा कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इससे कैसे निपटते हो। तुम्हारे मैजिकल वेपन के बिना तुम बस एक वेस्ट हो। यह सुनकर यूफू अपनी पूंछ तैयार कर लेता है और वो बंदे के छाती में इतनी जोरों से मारता है कि उसका बॉडी में छेद हो जाता है। और यूफू कहता है, कल्टीवेशन की उस छोटी सी अमाउंट के साथ तुम मुझसे फाइट करने के लायक भी नहीं हो। यह देखकर एक बंदा डरते हुए कहता है, क्या वो सिर्फ एक मुक्के से उसको मार डाला। उसके बाद एक बंदा यूफू के ऊपर एक सुप्रीम स्वॉर्ड एरे एक्टिव कर लेता है। यूफू यह देखकर कहता है, इंटरेस्टिंग। यह कहते हुए यूफू जमीन में जोरों का पैर मारता है और वो चारों बंदे को मारते हुए कहता है, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत ग्रीन हो। और यूफू वो चारों बंदों को पीट डालता है और कहता है, अब तुम केवल एक ही बचे हो। और यूफू मेंघाओ के सामने जाकर कहता है, कौन जिनकेन को मारा, जल्दी से कहो। मेंघाओ डरते हुए कहती है, मैं ही था जिसने जिनकेन को मारा। यह सुनकर वो औरत गुस्सा हो जाती है। उसके बाद यूफू कहता है, इट्स ओवर। यह कहते हुए मेंघाओ फ्रीज हो जाती है और वो जल्दी से पीछे हटते हुए अपनी कोई डेमोनिक पावर यूज करता है। और यूफू अपनी पावर से एक बड़ा सा हाथ बना लेता है और मेंघाओ के ऊपर अटैक करता है। और मेंघाओ यह देखकर कहती है, अरे कितना बड़ा हाथ है। और वो औरत भी यह देखकर डर जाती है और वो कहती है, मैंने किस तरह के डेमन के साथ खिलवाड़ किया। और यूफू अपनी बड़े से हाथ में मेंघाओ को पकड़ लेता है और यूफू कहता है, मुझे गुस्सा दिलाने के लिए तुमको यही भुगतना होगा। और हम मेंघाओ को देखते हैं, वो घसीटते हुए यूफू के ओर आता है और वो रोते हुए कहता है, मैं मरना नहीं चाहता। यूफू यह सुनकर मेंघाओ को लात मारते हुए कहता है, रास्ते से हट जाओ। और मेंघाओ रो रही होती है। उसके बाद क्विंग क्विंग मेंघाओ को कहती है, क्या तुमने लगातार हारने से कुछ सीखा नहीं है। और लाउजी और क्विंग क्विंग मुस्कुरा रहे होते हैं। मेंघाओ कहती है, मेरे लिए पैंतरेबाजी करने के लिए अभी भी जगह है। यह कहते हुए वो अपनी फॉरबिडन फ्लैग को क्विंग क्विंग के ऊपर यूज कर देता है। यह देखकर लाउजी कहती है, सावधान क्विंग क्विंग। लेकिन क्विंग क्विंग उसकी काले धुएं के अंदर आ चुका था और वो यूफू की नाम पुकारते हुए धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। और मेंघाओ कहती है, यूफू क्या तुम अब मुझे जाने दोगे। यूफू कहता है, नहीं। यह सुनकर मेंघाओ परेशान हो जाती है। उसको लगा था कि ऐसा करने से यूफू डर जाएगा। और हम देखते हैं क्विंग क्विंग हुस्की को पकड़ा होता है। हुस्की भौंकते हुए कहता है, यह क्या है काला सा, हटाओ यार नहीं तो मैं। और हुस्की की आवाज़ सुनकर बाईवन, लाउजी और वो बूढ़ी औरत हैरान होते हैं। मेंघाओ घबराते हुए कहती है, क्या यहाँ तक कि उसका कुत्ता भी ट्रांसफॉर्मेशन जानता है। और हम देखते हैं क्विंग क्विंग उसकी काले धुएं से बाहर निकल आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। यूफू जल्दी से जाकर क्विंग क्विंग को पकड़ लेता है और उसकी भौंकते हुए क्विंग क्विंग को चाटने लगता है। क्विंग क्विंग कहती है, अरे ऐसा मत करो। उसके बाद वहाँ लाउजी आती है। यूफू मेंघाओ को कहता है, तुम अब और नहीं चल सकते। और ये कहते हुए यूफू अपनी स्वॉर्ड से मेंघाओ के ऊपर अटैक कर देता है और यूफू की स्वॉर्ड मेंघाओ के फॉरबिडन
ब्लॉक को तोड़ते हुए उसके सीने में जा घुसता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ग्रानी कहती है उसे पकड़ो और वो दो गार्डियंस जाकर वो दोनों को एक फॉर्मेशन में कैद कर लेते हैं। और वो बूढ़ी औरत कहती है मुझे क्या करना चाहिए। और जियान ये सब देखकर मन में कहता है जिन फैमिली को उनकी लगातार नफरत के लिए जाना जाता है वे इसके बाद बदला लेने के लिए यूफू के पास आ सकते हैं। और वो कहता है अगर सभी गलतफहमियों को दूर कर लिया गया है तो हम पास्ट के नफरत को दूर क्यों नहीं करते। यह सुनकर वो औरत उसको देखने लगता है। जियान कहते हैं तुम मेरे मास्टर के फ्रेंड हो, फ्यूचर में जिन फैमिली तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर सकता है तो हम निश्चित रूप से हेल्प करने के लिए आगे आएंगे। यूफू ये सुनकर कहता है तुमको क्या लगता है कि तुम क्या हो। यह सुनकर बायुआन कहता है तुम एक्स्ट्रा आरोगेंट बच्चे। और मेंघाओ कहती है मैंने अभी तक हार नहीं मानी है, अभी तक नहीं। और वो औरत को कहती है इस अफसर को फ्रीज करो, अगर हम हाथ मिला लेते हैं तो उसे मारने में कामयाब होंगे। यह सुनकर वो औरत मन में कहती है अगर किसी को दोष देना है तो वो तुम होगे जो किसी का रेस्पेक्ट नहीं करता है। और वो कहती है जब हमें उसे मारना फिनिश कर लेते हैं तो हम अपनी शिकायत के निपटेंगे। मेंघाओ कहती है ठीक है। और वो यूफू के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। कुंकुंग यूफू को चिल्लाते हुए कहती है यूफू सावधान। यूफू कहता है वो मौत को दावत दे रहे हैं। और हम देखते हैं वो दोनों अपनी अपनी पावर रिलीज करते हुए यूफू के ऊपर अटैक करते हैं। और मेंघाओ कहती है मुझे मानना इतना आसान नहीं है। और वो वही टाइम पर वो औरत यूफू के ऊपर अपनी बड़ी सी उपन से अटैक करता है। यूफू वो अटैक को देख लेता है और वो औरत की अटैक जमीन पर आ लगता है। और वो औरत कहती है क्या क्या वो कहाँ है। और वो औरत को जो अटैक किया था वो जमीन को चीर दिया था। और वो मेंघाओ कहती है तुम्हारे पीछे। और वो जैसे ही मुड़कर देखता है तो यूफू उसके पीछे होता है। और वो कहता है तुम बहुत धीरे हो। और यूफू उसके ऊपर अटैक कर देता है। मेंघाओ यह देखकर मन में कहता है यह नहीं हो सकता, जीरंग मर चुका है। और हम देखते हैं यूफू वही खड़ा होता है और आसमान में बिजली कड़क रही होती है। और ग्रानी कहता है यह 30 साल पुराने योटंग सिटी के बदलने का टाइम है, मुझे डर है कि। और वो मन में कहता है भले ही मैं तलवारबाजी के बारे में कम जानता हूँ, इस आदमी के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है। और वो कहती है मेरे आदेश का पालन करो, जब भी जिन फैमिली यूफू के ऊपर अटैक करे तो उसका प्रोटेक्शन करो। उसके बाद हम देखते हैं मेंघाओ कहती है तुम मुझे क्यों नहीं मारे। यूफू यह सुनकर उसका तरफ देखता है। यूफू की आंखों में साफ झलक रहा था कि मेंघाओ वर्दी ओपोनेंट नहीं है। मेंघाओ कहती है मुझे पता है कि तुम नहीं कर सकते यूफू, जब तुमने मुझे छोड़ा मैं हर टाइम तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। यह सुनकर यूफू हंसने लगता है। मेंघाओ कहती है तुम क्यों हंस रहे हो। और हम देखते हैं यूफू अपनी स्वॉर्ड को उसके सीने से बाहर निकाल लेता है और कहता है मैंने अपनी स्वॉर्ड वापस खींच लिया है, इसका कारण यह है कि इसे तुम्हें मरने में साफ रखना है। यह सुनकर मेंघाओ हंसने लगती है और वो कहती है यूफू मैं तुमको साफ देती हूँ। यह सुनकर बायुआन कहता है ब्रदर क्या ये व्यक्ति तुमको परिचित लगता है, अगर ये तुमको चेहरा रखने के लिए नहीं होता तो तुम मर गए होते। यह सुनकर मास्टर कहता है ब्रदर अब से आपको अपनी प्रकृति का पालन नहीं करना चाहिए, हर जगह दुश्मन यूफू के लिए एम बना रहे हैं। और वो बायुआन मास्टर की बात सुनकर मन में कहता है जिनसोंग ने कभी भी अर्थ के मैटर के बारे में नहीं पूछा, उसे इस बारे में क्यों पता चला। नहीं, मुझे जल्द से जल्द इस यूफू से छुटकारा पाना चाहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जुंगजंग सेक्ट में। वही आदमी एक बोतल पकड़े हुए कहता है वो मर चुकी है। और वहाँ कोई आते हुए कहता है मेंघाओ आपके लिए सिर्फ एक मोहरा है मास्टर। और एक बंदा कहता है यह क्लियर नहीं है कि एक सीनियर के रूप में आपको उसे सबक सिखानी चाहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुंकुंग नहा रही होती है और वो कहती है ओ ये बहुत अनोइंग है। और हम देखते हैं वहाँ हुस्की भी होता है और वो भोगते हुए कहता है ये कितना अच्छी सीन है, बहुत मजा आ रहा है। और कुंकुंग हुस्की की आवाज़ सुनकर हुस्की को पकड़ते हुए बाहर फेंकते हुए कहती है गंदी कुत्ते। और वो वहाँ यूफू भी आ जाता है। हुस्की भोगते हुए कहता है वो मुझे बाहर फेंक दिया। और कुंकुंग हुस्की की भोंकने की आवाज़ सुनकर कहती है
तुम गंदे कुत्ते, तुम्हारे मास्टर तुम्हारी तरह की एक फिलोगाइनेसिस्ट है और मैं भी शायद। ये सुनकर यूफू कहता है तुम भी क्या कर सकते हो। यह सुनकर वो चौंक जाती है और वो चिल्लाते हुए अपनी आंख बंद करते हुए कहती है तुम गंदे कमीने, जल्दी से बाहर निकलो। और यूफू मन में कहती है वो अपनी आंखों को क्यों ढक रही है और कुछ ढकने के बजाय। और यूफू वहां से जाते हुए कहता है आंखों को ढकने के बजाय कुछ और भी ढक लो। ये सुनकर क्विंग शर्माते हुए गुस्सा हो रही होती है। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।